और पीएम मोदी ने भोपाल से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। पीएम ने कहा, बॉर्डर पर अगर गोली चली तो गोले से जवाब देंगे। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। और शशि थरूर की दो टूक के बाद पाकिस्तान पर दिए बयान को कोलंबिया ने वापस ले लिया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के दबाव में आकर कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्थन में दिया बयान वापस लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जब कोलंबिया पहुंचा तो पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। भारत ने बताया कि कैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ और कैसे आतंकियों ने निर्दोषों की हत्या की। भारत ने साफ कहा कि एक तरफ आतंकवादियों और दूसरी तरफ निर्दोष नागरिकों के बीच कोई समानता संभव नहीं है। भारत ने कोलंबिया के पाकिस्तान पर दिए गए बयान को वापस लेने के लिए मजबूर किया। Our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned, and we are also very pleased that you, as representatives of the people of Colombia, are determined to stand with us. भारत ने कोलंबिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उसके बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर कहा कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वहां वास्तविक स्थिति और कश्मीर में जो हुआ है उसकी जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम वार्ता जारी रख सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की है। Those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response even after the 26/11 attack in Mumbai in 2008 is widely acknowledged. But times have changed and our resolve is much stronger now. Terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail. And whatever decisions have to be taken in India's national interest are taken and will continue to be taken. As we responded to the Pahalgam attack, it was also heartening to witness the understanding from other nations of our right to defend ourselves against terrorism. और बात नितिन गडकरी के बयान की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। गडकरी ने और क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। माझा अनुभव असा आहे की आपण जर चांगलं काम केलं आणि चांगलं झालं तर पैशाची काही कमी नाही आहे, बिलकुल कमी नाही आहे। आणि फक्त या देशाकरता काम केलं पाहिजे हे स्पिरिट कुठून येणार? आणि ते काम निरपेक्ष भावनेने केलं पाहिजे, पैसे खाऊन नाही केलं पाहिजे। पैसा कमवणं गुन्हा नाही। मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना नेहमी म्हणतो पैसा कमवलाच पाहिजे, बिकॉज नो फिलॉसॉफी कॅन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, हे विवेकानंदांनी सांगितलं आहे। पण राजकारण हा पैसे कमवण्याचा धंदा नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात खुद की लिखी किताब संघातिल मानवीय व्यवस्थापन का विमोचन के मौके पर बोली। इस समारोह में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गडकरी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उदाहरण देते हुए कहा कि वो ज्ञानी नहीं है, मेरिट के विद्यार्थी नहीं है, पिक्चर सामने से देखने वाले और नाटक पीछे से देखने वाले क्लास से आया हूँ। गडकरी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा काम साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लाना रहा है।